थिंक कि मैं अब लाइव हूँ फाइनली। एक वीडियो थोड़ी सी इंटरप्ट हुई बीच में, और अब आप सभी लोगों को हमारी यूट्यूब चैनल आचार्य अंकित गोयल पर मैं दिखाई दे रहा हूँगा। तो मुझे उम्मीद है जल्द से जल्द सभी लोग पहुँच जाएंगे और फिर आज का सत्र या आज की बातचीत हम लोग शुरू करेंगे। आज की बातचीत में खास है प्रिडिक्शंस। मैं कोई आपके सवालों के जवाब नहीं बल्कि आपकी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस बताने वाला हूं। जो भी बातें आप लोग लिखेंगे तो इंट्यूटिवली, स्वर के माध्यम से, और सबसे इंपॉर्टेंट एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से। तो जल्द से जल्द जितने ज़्यादा लोग जुड़ते चले जाएंगे, बहुत सारे लोगों को कहा भी जुड़ने के लिए, और आई थिंक कि सभी लोग जुड़ेंगे। फिर मैं अपनी थोड़ी सी बातचीत शुरू करूंगा और फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। किसी ने पूछा जॉब कब लगेगी, अभी बात करेंगे इस बारे में, क्या होगा, कैसे होगा, वास्तु, एस्ट्रोलॉजी और स्वर विज्ञान और इंट्यूशंस में क्या फ़र्क है, यहाँ से शुरू करते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे। कुछ बातों का विशेषकर ध्यान रखेंगे कि एक तो नाराज़ नहीं होंगे अगर आपका नंबर ना आए। ये जो सेशन है ये 3 दिन का है, आज, कल और परसों। कुछ लोगों का नंबर आ जाएगा। मैं काफ़ी देर तक बैठा हूँ तो इसमें निश्चिंत रहिएगा। और फिर कल, फिर परसों कोशिश करते रहेंगे, और बीच बीच में जहाँ जहाँ पर मेरा ट्रैवल रहता है उसकी जानकारी मैं इंस्टाग्राम पर देता हूँ, तो वहाँ पर ज़रूर जुड़ के रहिएगा। जैसे अभी मैं सिंगापुर में था तो उसके बारे में बताया। अब मैं 9 तारीख को, 8 तारीख को इंदौर बातचीत करता हूँ, वो भी आप कर सकते हैं। तो आप सभी के प्रश्नों के आंसर देंगे। एक खूबसूरत बात, दूसरी बात ये कि आप सभी लोगों के आशीर्वाद से, प्यार से, और आप सभी लोगों ने जो साथ दिया, आज ट्विटर पर ट्रेंड कर रहे हैं। जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं उन्होंने कुछ एक साथ कमेंट्स डालने शुरू किए, तो आज हम ट्विटर पर ट्रेंड कर रहे हैं। तो अगर अभी भी आप लोगों ने नहीं किया तो आचार्य अंकित गोयल को ट्रेंड करवाएं। कैसे करवाएंगे? क्या मेरे पास आवाज क्लियर नहीं है, आवाज क्रैक हो रही है, कोशिश करते हैं आवाज को सही करने की। मैं ट्राई करता हूँ। हाँ, अब आई थिंक आवाज क्लियर होगी, आ जाएगी। अब आई थिंक मेरी आवाज क्लियर होगी। तो मैंने जो आप लोगों से बात बोली, सबसे पहली बात तो बहुत सारे लोगों ने आज एक साथ पिछले कुछ दिनों से लगे हुए थे, आज एक साथ इतने ज्यादा ट्वीट्स हो गए, रीट्वीट्स हो गए कि हम लोग ट्विटर पर ट्रेंड कर रहे हैं। आपने अगर नहीं किया है तो कोशिश कीजिए कि आप लोग करें। हेलीकॉप्टर से नीचे उतरो। इसका कुछ और है, सुन पा रहे हो आपको आवाज? या कुछ शोर भी आ रहा है, बस इशू है। We'll try. क्या अब आ रही है आवाज? आवाज आ रही है? नहीं आ रही? हाँ, कोई आवाज नहीं है? कमाल होगी, सारे नेटवर्क चेंज करके देख लिए हैं, अभी तो क्या ही करें। आवाज आ रही है अब? कैन हियर नाउ क्लियर? अब अच्छा है, अब ठीक है। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। चलिए, बहुत बढ़िया। तो सबसे पहली चीज मैं शुरुआत से शुरू करता हूं। नमस्कार आप सभी लोग जो ऑनलाइन आए हो,
आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, प्यार, अभिनंदन। आज का विषय है प्रेडिक्शंस और आप लोगों को दिए गई सॉल्यूशंस। तो हम 3 दिन तक, आज, कल और परसों, जिसका जैसा नंबर है उसको मैं सुविधाजनक बात करने की कोशिश करूंगा, रिप्लाई करूंगा। वॉइस ब्रेकिंग इश्यूज फिर से हैं? नो, अब ओके। तो आप लोग अपने प्रश्न लिखेंगे, मैं उसका जवाब दूंगा इंट्यूटिवली, स्वर के माध्यम से और साथ साथ में एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से। इनमें क्या डिफरेंस है इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो जब जब मेरा ट्रैवल रहता है, आप लोग कोशिश किया कीजिए कि आप लोग इंस्टाग्राम से उसकी जानकारी ले लिया कीजिए, ताकि आप सभी लोगों को हेल्प मिले, मदद मिले, और आप सभी लोग जहां जहां पर मैं जा रहा हूं वहां पर मिल सकें। जैसे फिलहाल हम लोग जा रहे हैं इंदौर, 8 तारीख को मैं आप लोगों से मिलने वाला हूं इंदौर में। जो भी लोग इंदौर के आसपास के हैं वो लोग 8588882012 पर कांटेक्ट करें, ताकि मैं उन लोगों से मिल पाऊं। एक बात। दूसरी बात, मैं फिर से बता दूं कि हम लोग आज ट्विटर पर ट्रेंड कर रहे हैं, तो जो भी लोग ट्विटर पर हैं वो जाकर जो भी आपको मुझसे या हमारी कंपनी से प्राप्तियां हुई हों, चाहे वो किताब हो, चाहे वो कोर्सेज हो, चाहे वो कंसल्टेशन हो, उस बारे में ज़रूर लिखें, ताकि वो ट्रेंड और अच्छे तरीके से जाए। शायद पहली बार कोई वास्तु कंसल्टेंट ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा होगा, तो उसको ज़रूर और प्रोत्साहन दें। पूरी टीम को अच्छा लगता है, इंक्लूडिंग मी। एक और किताब हमारी ज्योतिष की किताब, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे ज्योतिष की किताब के बारे में। राशियां और जीवन, राशियां और आपका जीवन, ये मैंने लिखी है। आप सभी लोग इसको बाय कर सकते हो, राशियां और आपका जीवन। इस किताब के अंदर क्या है, 12 राशियों के बारे में बात करी है। 12 राशियां डिटेल में मैंने लिखा है कि क्या क्या राशि का लगन, जैसे मीन लगन है तो इस लगन के बारे में पूरी बातचीत आप देख सकते हो। इस तरीके से जो लोग शौकीन हैं एस्ट्रोलॉजी के बारे में, आसान भाषा में, अपनी भाषा, जैसे मैं पढ़ के सुनाता हूं। धनु राशि आया तो राशि का स्वामी गुरु है, जुपिटर है। इस राशि का एक्चुअल मीनिंग क्या है कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसका लक्ष्य बहुत निर्धारित हो और हमेशा ऊपर उठने के बारे में सोचता हो। इस तरीके की लैंग्वेज का मैंने प्रयोग किया है, हिंदी इंग्लिश मिक्स। तो आप ये बहुत अच्छे तरीके से आप इस किताब को पढ़ सकते हैं, ले सकते हैं। और ट्विटर ट्रेंडिंग हम लोग हैं ही, इंस्टाग्राम पर जुड़ें ताकि आप सभी लोगों को तसल्ली रहे और आप लोगों को अच्छा भी लगता रहे। अब हम बात करते हैं डिफरेंस क्या है। अपने प्रश्न को लिखने से पहले इस बात को जान लें कि मैं कोई डाउट क्लियर नहीं कर रहा, आपकी डायरेक्ट प्रॉब्लम होनी चाहिए ताकि मैं उसका डायरेक्ट आंसर दे सकूं। चाहे वो यूट्यूब है, चाहे वो नॉट यूट्यूब, चाहे वो वास्तु है, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी है, एंड चाहे वो कोई और भी विषय हो। तो ये मत लिखिए कि मेरे घर के फलाने दिशा में टॉयलेट है, मैं क्या करूं, किचन है तो क्या करूं। दिस इज प्योर प्रेडिक्शन सेशन। आपके कमेंट्स जो भी मेरे आंखों के सामने आएंगे मैं उसका आंसर दूंगा। किस बेसिस पर होते हैं आंसर्स? सबसे पहली चीज, पहला बेसिस क्या है? पहला बेसिस है वास्तु, दूसरा है एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी, तीसरा है इंट्यूटिव, दैट इज स्वर विज्ञान या लैंड एनर्जी जिसको हम बात करते हैं। आज हम मुख्य रूप से, मैं तो स्वर का प्रयोग करता ही हूं, करता ही रहूंगा, मुख्य रूप से एस्ट्रोलॉजी आपके सामने गणनाएं होंगी और मैं उसका जवाब दूंगा। वक्त लगता रहेगा। जो लोग पार्टिसिपेंट्स हैं, कोर्स के पार्टिसिपेंट, वो इसको सीखने की कोशिश कीजिएगा, और जो लोग पूछना चाहते हैं वो पूछ सकते हैं। साथ ही साथ मुंबई में हम सभी लोग मिल रहे हैं। 11 सितंबर को कोर्स है एस्ट्रोलॉजी का, 1 दिवसीय। अब इस कोर्स के साथ में आपको 2 ऑनलाइन सेशंस 17 और 18 सितंबर को भी मिल रहे हैं। तो आपको 3 दिन का एक प्रॉपर कोर्स मिल रहा है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो कुछ सूचनाएं जो मैंने मेरे लिए कही, नंबर 1 ट्विटर, नंबर 2 इंस्टाग्राम, जिस पे आप जाएं, मिलें, बातचीत करें और जानकारी प्राप्त करते रहें। ट्विटर पर ट्रेंड करवाने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी लोग अच्छी बातें लिखते हैं उनका सभी का धन्यवाद, और आप सभी का यहाँ पर जुड़ने के लिए भी धन्यवाद। अब लास्ट रिक्वेस्ट छोटी सी, इस वीडियो को, ताकि किसी की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, जितने लोगों तक शेयर करने की कोशिश कर सकें। अगर आपको ठीक लगे तो ज़रूर कीजिए, अदरवाइज इट्स ऑन यू। ऐसी कोई खास बड़ी बात नहीं है।
सबसे पहले आया है अनंता गोयल, मतलब बहुत सारे आए, उनमें से एक अनंता गोयल, मैंने उनका क्वेश्चन पढ़ा है। माई हेल्थ इज नॉट फाइन फॉर अ लॉन्ग टाइम, आई हैव डायबिटीज फॉर अ ईयर नाउ, माई डेट ऑफ बर्थ इज 15 जून 2000, 15 जून 2000। अब से जो डेट ऑफ बर्थ वगैरह देंगे, डेट ऑफ बर्थ, टाइम, सिटी, सब कुछ डाल के देंगे ताकि मैं देख सकूं। आपकी स्वस्थता नहीं है क्योंकि आपके घर के ईस्ट साउथ ईस्ट, जो अग्निकोण है साउथ ईस्ट और जो ईस्ट है, इन दोनों दिशाओं के बीच में लाल रंग पाया है, आपके घर में होगा, उसको रिमूव कीजिए, आपको डायबिटीज में सुधार जरूर और जरूर मिलेगा। किसी ने लिखा है वॉशिंग मशीन है मेरे फलानी जगह पर, इस बारे में हम बात नहीं करें, प्रॉब्लम बताइए, हम प्रॉब्लम के सोल्यूशन को देखेंगे। फादर का स्टील एंड आयरन का बिजनेस है, प्लीज सजेस्ट फॉर ग्रोथ ऑफ बिजनेस। ओके, प्रॉब्लम क्या आ रही है? सबसे पहली चीज ये, फादर का जिस भी चीज का बिजनेस है उसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है? व्हाट आई कैन सेंस इज, व्हाट आई कैन फील इज कि आपके फादर के जो बिजनेस प्लेस है वहां पर नॉर्थ में एक स्टोरेज बनी हुई है, स्टोरेज एज इन कुछ कूड़ा कबाड़ वगैरह रखा हुआ है, जिसके कारण मेजर समस्या आ रही है। राशियों के एनवायरमेंट एक्सप्लेन करो, दर्शना जी ने ये बात लिखी है। राशियों के एनवायरमेंट जो एक्सप्लेन है, एक तो वो किताब में ठीक ठाक से एक्सप्लेन है, नंबर 1। नंबर 2 वो कोर्स का विषय है, उसको डिटेल में मैं कोर्स में पढ़ाता हूँ। ऐसा कोई लुक्का छुपी का खेल नहीं है कि मैं आप लोगों को बोलूँ ये चीज़ मैं यहाँ पर नहीं दे सकता या देता हूँ और मैं छुपा रहा हूँ, ऐसा कुछ डेडिकेटेडली कोर्स का टॉपिक है, कोर्स में उसके ऊपर बात होती है। जितनी चीज़ यूट्यूब पर दी जा सकती है या मैं देने की कोशिश करता हूँ वो यूट्यूब पर अवेलेबल है। रेस्ट कुछ चीज़ें जो कोर्स का माध्यम है, जो लोग प्रोफेशनल जर्नी को तय करते हैं उनको वो चीज़ें देखने को मिलती हैं। कोई और एक फ़ोन थी रहा, नमस्कार। इसमें तो लाइव प्रेडिक्शंस लाइव ही रहा। नाउ इट्स फाइन, नाउ इट्स एब्सोल्युटली फाइन, आई हैव अ फोन इन माय हैंड, नाउ आई कैन सी। गीता बंसल जी लिख रही हैं 7 फरवरी 2002 13:53 PM। सर मुझे किस फील्ड में जॉब या बिजनेस करनी चाहिए और मैं कितनी सक्सेसफुल होंगी अर्निंग के लिए? गीता जी 100% सक्सेस गारंटी है, टाइम लगेगा, कम से कम 1 साल आप मान के चल लीजिए। अभी चल रहा है 2022 और आप 2023 में जाकर सक्सेसफुल होने, 23 की भी एंड मान लीजिए, 23 के एंड में जाकर आप सक्सेसफुल होंगे, बहुत पैसा कमाने वाले हैं, बहुत अच्छा करने वाले हैं। फील्ड आपका जो मेरे को समझ में आता है, आपको बिजनेस करना ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपको जॉब से ज़्यादा बिजनेस बहुत ज़्यादा फलता है, आपको सही रहेगा। और जो कि ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस हो तो और भी ज़्यादा अच्छा है, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रैवल से रिलेटेड कोई बिजनेस हो या फूड से रिलेटेड कोई बिजनेस हो जो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, फलेगा और फायदा भी देगा। फाइनेंशियल प्रॉब्लम कब खत्म होगी? 30/12/1987, टाइम है 4:45 PM, जाबलपुर छत्तीसगढ़। लखन ठाकुर जी पूछ रहे हैं फाइनेंशियल प्रॉब्लम कब खत्म होगी। व्हाट आई कैन सेंस इज कि आपके घर के साउथ वेस्ट में कोई दिक्कत है या वहां पर गेट है जिसके कारण आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम सही नहीं हो पा रही है। आप एक बार वो चेक कीजिए कि आप वो गेट वहां पर है, मुझे कमेंट में भी आंसर कीजिए, अगर है तो उसको ट्रीट कीजिए। फाइनेंशियल प्रॉब्लम क्यों आ रही है इस बारे में विचार कीजिए। और व्हाट आई कैन सेंस इज कि ये प्रॉब्लम्स आपको किसी एंसेस्टर के जाने के बाद ज़्यादा फील हुई होंगी या आई होंगी, इस बात पर भी विचार कीजिए। थोड़ा वक्त लगेगा, एज ऑफ नाउ बहुत ज़्यादा क्लैरिटी इसके अंदर नहीं दिखती, वास्तु बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ दिखाई देता है या समझ में आता है। प्रशांत द्विवेदी जी पूछ रहे हैं कि 18 महीने से कोई रोजगार नहीं है और एक हाई ब्लड प्रेशर एंड ब्लड शुगर भी है। आपके घर के अग्नि कोण में जल तत्व है, मतलब पानी वहां पर बहुत ज्यादा है, ब्लैक कलर होगा,
ब्लू कलर होगा, बोरिंग होगी, ये सब चीज़ें वहाँ पर हैं, उसको आप रिमूव कीजिए, उससे आपको काफ़ी हद तक फ़ायदा मिलेगा। माई हस्बैंड इज फेसिंग लिटिगेशन इशू इन लॉस इन कंस्ट्रक्शन बिजनेस, नो सेल ऑफ प्रॉपर्टीज। नॉर्थ वेस्ट में वास्तु दोष है आपके घर के अंदर, उसको सही कीजिए, सुरक्षित कीजिए। वहाँ पर एक शौचालय होगा जिसके आसपास एक लोहे की पत्ती डाल दीजिए, बहुत जल्द आपको सोल्यूशन मिल जाएगा, सही हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन समझ में नहीं आया। तेरह 11/1987, टाइम 3:25 प्लेस, यूपी में कैश चल रहा है वाइफ के साथ। यूपी मेरा कैश चल रहा है वाइफ के साथ, कृपया करके बताएं तलाक कब होगा। लिखिए 13/11/13/11/1989 1989, 13 नवंबर 1989, टाइम 3:25 AM, प्लेस है DEORIA, डिओरिया, तुषार दुबे। मुझे आपका सप्रेशन नहीं दिखाई देता, फ्रेंकली स्पीकिंग। मुझे ऐसा लगता है कि आपका सप्रेशन बहुत ज़्यादा या नहीं होगा, बहुत ज़्यादा तो क्या, बहुत ज़्यादा चांसेस ऐसा नहीं लगता कि आपके सप्रेशन होने के हैं। बहुत तकलीफ आएगी, हानि आपको, आर्थिक हानि बहुत ज़्यादा पहुंचेगी, या पहुंच रही होगी या पहुंची होगी। Want to buy my own house, please help me with any solutions। बहुत बढ़िया, धर्मेश जी ने ये बात लिखी है। धर्मेश जी, आप अपने घर के साउथ वेस्ट दिशा के अंदर अपने पितरों की फोटो को लगा दीजिए, और कोई आपका एक एंसेस्ट्रल मकान हो जो बहुत पुराना हो, उस मकान की फोटो लगा दीजिए। पितृ दोष दिखाई दे रहा है, पितृ से रिलेटेड समस्या दिखाई दे रही है, आपके जो बड़े बुजुर्ग हैं घर के अंदर या एंसेस्टर्स, बड़े भाई, इन सबसे लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा भी दिखाई दे रहा है, जिसके कारण आपकी समस्याएं दिखती हैं साफ साफ। उनसे थोड़ा सा बनाने की कोशिश कीजिए, चीज़ें बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएंगी, बड़े आराम से आपका घर बन जाएगा, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। डॉक्टर वैभव जैन पूछते हैं, मैं वास्तु में ऊंचाइयां कब तक हासिल कर पाऊंगा। पहले तो वैभव जैन जी इस बात को फाइनल कीजिए कि आपके लिए ऊंचाइयों का मतलब क्या है, उसको निर्धारित कीजिए। दूसरी बात ये कि बहुत जल्द, लगभग 6 महीने के बाद आपकी सारी चीज़ें क्लियर होती दिखाई दे रही हैं। जो मुझे आपकी लाइफ में समझ में आ रहा है वो ये कि आप किसी एक जगह पर आकर किसी कारणवश स्टक हो जाते हैं, तो आपका जो फाइनल गोल है आप उसको प्राप्त नहीं कर पाते। जो भी आपकी फाइनल लास्ट सीढ़ी रह चुकी है चीज़ों को करने की, उसको कंप्लीट कीजिए, आगे बढ़िए, और फिर उसके बाद में अपनी चीज़ों को कंप्लीट ज़रूर कीजिए। 6 महीने के अंदर अंदर आपके अंदर बहुत अच्छा पोटेंशियल भी दिखता है और चीज़ें भी सॉल्व होती हुई दिखाई दे रही हैं, बहुत अच्छी कमाई दिखाई दे रही है इनफैक्ट। सर्वाइकल एंड वर्टिको, आपके घर के वेस्ट में टॉयलेट है, भावना ठुकराल, आपके घर के वेस्ट में टॉयलेट होने के कारण आपको ये समस्या आ रही है, उसको सही कीजिए, ट्रीट कीजिए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होती दिखाई देती है। मंजू जिंदल जी पूछ रही हैं, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में नॉर्थ ईस्ट में प्लेस फॉर एंसेस्टर वर्शिप प्रॉपर्टी सोल्ड, बट दैट स्मॉल स्पेस इज स्टिल यूज्ड जस्ट टू वर्शिप पित्रा, लाइफ इज टोटली मेस ऑफ लाइफ। क्योंकि उस जगह का कुछ ऐसा सामान है जो आपके घर में अभी भी पड़ा है। टू बी स्पेसिफिक, आपके बेड के अंदर कोई पुराना सामान पड़ा है, बेड की स्टोरेज में कोई पुराना सामान पड़ा है जो एंसेस्टर से रिलेटेड है, जिसके कारण आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है। उस जगह से आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं दिखाई देती।
अजीत दास गुप्ता के साथ रियूनियन कब होगा? नहीं दिखाई देता। अनुराधा जी का ये क्वेश्चन है, अनुराधा मोदक, नहीं दिखाई देता आपका कोई रियूनियन। अतुल पंचाल 7 जनवरी 1987 1:30 AM उज्जैन मध्य प्रदेश। मेरी फाइनेंशियल कंडीशन कब तक ठीक होगी? मेरी कॉस्मेटिक की शॉप है। आपके लिए ये व्यापार अच्छा नहीं दिखाई दे रहा, आपके लिए कोई फायदेमंद व्यापार नहीं है। आपको कोई लोहे का काम करना चाहिए, व्हाट आई कैन सेंस इज, जिससे आपको फायदा होगा। फॉरेन ट्रैवलिंग कब तक होगी? थोड़ी अड़चने दिखाई देती हैं। पहले लॉन्ग ट्रैवल्स नहीं, पहले छोटी छोटी ट्रैवल्स कीजिए, उसके बाद आपका लॉन्ग ट्रैवल होगा। विंकी भाटिया, माय प्रोफेशनल, आई एम सॉरी, कमेंट गायब हो गया, सॉरी। रावत सर, खोज खबर नाम से आपने बोला है। नमस्ते आचार्य जी, मैं एक्यूप्रेशर नाड़ी वैद का कोर्स कर रहा हूँ, इसी में आगे बढ़ना चाहता हूँ। मैं इसमें अच्छा सफल होऊंगा। 21/2/1990, समय सुबह 6:53, स्थान हनुमानगढ़ राजस्थान है। आप हो जाओगे, होने में कोई खास समस्या नहीं दिखाई देती। दिखाई दे रही है ये कि आपके घर के अग्निकोण में समस्या है और आपके घर में एक पुरानी घड़ी पड़ी है, उस घड़ी को, वो रुकी हुई है, उसको आप अपने घर से रिमूव कीजिए, तभी आपको फायदा होगा। अंकुश गुप्ता, मेरी एक बार निकालें कुंडली। 2/6/1987, पानी। 2/6/1987 11:20 AM चंडीगढ़। आराम आराम से बात करते हैं सभी लोगों से, लगभग मैं आंसर देने की कोशिश ज़रूर करूंगा, और ताकि आप सभी लोग अच्छे तरीके से समझ पाएं। वो देना मुझे। कुंडली का आ गया। महावीर जैन लिख रहे हैं डेप्थ्स हैं। आई थिंक कि उनके पास, उनके ऊपर कर्जे हैं। अगर आपके ऊपर डेट्स हैं, आपके घर की एंट्रेंस साउथ वेस्ट की है, साउथ वेस्ट की है, उसको सही कीजिए, उसको चेंज कीजिए, तभी जाके आपके ये सही होंगे, अदरवाइज सही नहीं होंगे, तकलीफ आएगी। प्लीज चेक कीजिए और सही कीजिए। जिन भी लोगों को अपने सिम्टम्स मैच हो रहे हैं, प्लीज वो यूट्यूब पर एक बार दोबारा लिखिए कि हाँ, हमें वो सिम्टम्स मैच हुए जो मैंने आपको बताए हैं, सो दैट और लोगों का भी भरोसा बने इस बात पर। हाँ, अंकुश की थी, मैरिड है ना, मैरिज।
2023 के बाद आपकी शादी होगी, मतलब 2023 खत्म होने के टाइम पे ही आपकी शादी होने का समय अंकुश दिखाई देता है। हो जाएगी आराम से, कोई ऐसी बात नहीं। मेरा नीट में सिलेक्शन हो जाएगा, जिसका भी प्रश्न था 100% हो जाएगा, कोई चिंता वाली बात नहीं है। I checked east and east south east but find anything red और नॉट फाइंड एनीथिंग रेड। आप इन दोनों बातों को क्लियर कीजिए। फाइंड लिख रहा, लगने में लग रहा है कि आपको नहीं मिला, लेकिन फिर भी अगर मिला है तो बहुत अच्छी बात, नहीं मिला तो फिर से चेक कीजिए। आपके वहाँ पर मैरूनिश कॉपरिश कलर जो होता है, जैसे जो हमारे अक्सर गुलदस्तों का कलर होता है, वो रेड कलर वहाँ पर पड़ा है, उसको ज़रूर चेक कीजिए। Does Hitesh wants me to initiate the conversation? Not really. नमस्ते गुरुजी, नवमांश में मिथुन लगन है और अष्टम भाव में नीच का गुरु है, केतु की युति है, तो कैसा प्रभाव मिलेगा? धन्यवाद। पढ़ाई में दिक्कत आ सकती है, पहली बात। दूसरी बात ये कि इन चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप मेरी एस्ट्रोलॉजी की वीडियोस देखिए, मैंने बहुत प्रैक्टिकल तरीके से एस्ट्रोलॉजी को समझाने की कोशिश करी है। आपके घर की कुछ दिशाएं होती हैं, उनको सही रखने की कोशिश करी है, उनको अच्छे से देखिए, समझिए, कोर्स अटेंड कीजिए, आपको बहुत बखूबी समझ में आएगा। लेकिन ऐसे मत चेक कीजिए। हाँ, 7 अप्रैल 1993, 4 AM, पुनीत आहूजा, मलेरकोटला, पंजाब। 1993। टाइमिंग है 4 AM, मलेरकोटला, पंजाब। मेरा मानना है कि आपको लोहे के बिजनेस के साथ में जुड़ा रहना चाहिए इंट्यूटिवली। रेस्ट में एक बार कुंडली चेक करके और बता देता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा कोई खास प्रॉब्लम है नहीं इस बिजनेस से, अदर देन कि आपका कोई भी पार्टनर इन्वॉल्व है या एंसेस्टर्स इन्वॉल्व हैं, उनके साथ में कोई समस्या हो तो हो। कस्टमर नहीं आ रहे, इनका क्या था? पुनीत, बिजनेस। हाँ, आपकी कुंडली में भी साफ दिखाई देता है, एक्वेरियस लगन है, शनि उसमें बैठा है, आपको लोहे का व्यापार ही समझ में आता है। अगेन प्रॉब्लम यही है कि जो आपके साथ में जुड़े हुए हैं एंसेस्टर्स या कोई भी पुराने लोग, उनके साथ में आपको तकलीफ दिखाई देती है, उसको आप सही कीजिए। बिजनेस इज गुड गोइंग, आपको बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा बहुत अगर पॉलिटिक्स वगैरह में इनिशिएशन हो, मन हो, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, समझ सकते हैं। कुंडली में भी सेम चीज़ दिखाई देती है। नीलेश दुग्गड़, 1992 का बर्थ है। आप कह रहे हैं कि 30 साल के हो गए हैं, करियर अच्छा नहीं है, शादी नहीं हुई। आपका घर वास्तु ऑस्पिशियस नहीं है बिल्कुल भी, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि आपके घर के अंदर साउथ वेस्ट में मुझे जो समझ में आता है शाफ्ट है, उस शाफ्ट को येलो कलर का पेंट कर दीजिए, येलो कलर का बल्ब लगा दीजिए, जिससे आपको फ़ायदा होगा। या कट है शाफ्ट या कट, उसको सही कीजिए, दोनों चीज़ों में आपको आराम मिलेगा। My professional growth has stopped and I have balanced my workplace but no result. 10 सितंबर 1976, जबलपुर। आई डोंट नो। आप विंकी जी
आपकी बैलेंसिंग नहीं हुई है, आपके नॉर्थ में अभी भी गड़बड़ है। व्हाट आई कैन सेंस इज नाउ योर नॉर्थ इज वेरी मच एक्सटेंडेड, बड़ा हुआ है, ग्रीन कलर के साथ भी है और बड़ा भी हुआ है बहुत ज्यादा। आप उसको सही कीजिए, क्या कमी है आई डोंट नो। ग्रीन कलर वहां पर मेरे को समझ में आ रहा है बहुत ज्यादा, और वो एक्सटेंडेड भी लग रहा है, उसको सही कीजिए क्योंकि आपका घर बैलेंस नहीं है। एक और बात फील हुई मुझे विंकी जी अभी जस्ट सोचते हुए कि आपका जो प्रोफेशनल ग्रोथ है कहीं ना कहीं ओवर एक्सपेक्टेशंस के कारण भी खराब हो रहा है। ओवर एक्सपेक्टेशंस हो रही हैं थोड़ी सी ज़्यादा, शायद थोड़े से इम्प्रैक्टिकल हो रहे हो, उसको आप सही करने की ज़रूरत है। प्रिया जैन जी कह रही है मेरे को कस्टमर्स नहीं आ रहे। आपका नॉर्थ बिल्कुल वीक है, कटा हुआ है, नॉर्थ में वास्तु दोष है, येलो कलर है हैवी मात्रा में, उसको सही कीजिए, होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बहुत ज़्यादा। एक तो मुझसे ये बात ज़्यादा लोग ना पूछें कि कौन से फील्ड में करियर बनाएं, सिर्फ ये बताएं कि मुझे ये करना है, फिर देखते हैं कि कैसे नहीं होता। क्योंकि हमारी तो खासियत यही है कि जो आप करते हो उसको चलाना है, जो लिखा हुआ है उसको तो हम फिर भी दरकिनार कर देंगे। आप क्या चाहते हो, कैसा चाहते हो और क्यों चाहते हो, इसको क्लियर कर लीजिए। आई डेफिनेटली बेट कि वो होकर तो रहेगा। भाई साहब कमेंट्स इतने ज़्यादा आ रहे हैं कि पढ़ने से पहले वो आगे निकल जा रहा है। दीपक भल्ला जी पूछ रहे हैं मैं ओकल्ट साइंसेज में लोगों की मदद करके करोड़ों कब कमाऊंगा। फर्स्ट ना अपने दिमाग को बिल्कुल क्लियर रखिए, क्या आप मदद करना चाहते हैं, करोड़ों कमाना चाहते हैं, क्लियर रखिए। मेरी इंटेंशन थी कि मैं पैसा कमाना चाहता हूँ, ढोंग दिखावे की दुनिया नहीं है। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो बाबा बने घूम रहे हैं, 24 घंटे इसी बात में रहते हैं, हम ये हम वो, हम ये त्याग देंगे, वो त्याग देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, कुछ नहीं कर पा रहे। त्यागने के नाम पे तो छोड़ो, चोरी भी करने पे निकले हुए हैं, उतरे हुए हैं। तो त्यागने की बात तब करना जब वाकई में आपके मन में हो कि आप त्याग सकते हो, नहीं तो सिर्फ इतनी सी बात बोलो कौन सी लोगों की मदद यार, मैं अपना ईमानदारी से काम करूंगा, मुझे उसका पैसा मिलना चाहिए। बी क्लियर, बी ओके, तब भी आप सक्सेस प्राप्त कर लोगे। ये डुअलिटी जो है ये आपको कभी सक्सेस में नहीं आने देगी, मान लेना इस बात को। बहुत सारे लोग हैं जो जबरदस्ती के गुरु बने बैठे हैं, जबरदस्ती के, और कोई उसका मतलब नहीं है। लोग भी समझ रहे हैं कि वो उनकी मदद कर रहे हैं, वो बहुत ज्यादा ढोंग दिखावा, कोई मतलब नहीं है। और हाँ, अगर आप सिर्फ लोगों की मदद करना चाहते हैं तो सिर्फ फोकस कीजिए कि जो भी आप काम करो उसमें लोगों का फायदा हो ही, तो पैसा अपने आप आ जाएगा। फोकस एक पे रखो, डुअल फोकस मत रखो। ये तो वही वाली बात होगी, अर्जुन ने तीर चलाया, आंख भी भेद नहीं और मछली भी ना मरे। तो ये कोई बात नहीं हुई, आपका फोकस क्लियर होना चाहिए। युधिष्ठिर और अर्जुन से उनकी जो मां है, उन्होंने उनको पड़ाव दिया, एक पहेली दी, एक टास्क दिया कि सामने एक मछली टंगी है, आपको उसको मारना है। कौन मारेगा? तो दोनों से एक प्रश्न भी किया कि इसमें पाप किसको लगेगा। मां की आज्ञा सुनते ही अर्जुन ने तीर उठाया और मार दिया, और युधिष्ठिर ने तीर उठाया और ये बोला कि इसका तो पाप मुझे लगेगा, इसलिए मैं इसको नहीं मारूंगा। दोनों का फोकस क्लियर है
पाप किसको लगेगा किसको नहीं लगेगा ये तो कौन सी बात है। योर फोकस शुड ऑलवेज रिमेन वेरी 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 क्लियर। चाहते क्या हो, मैं मेरी माँ की आज्ञा को मान रहा हूं या मेरे कर्तव्य को मान रहा हूं, इंसानी रूप को मान रहा हूं। आप लोगों का फायदा करना चाहते हैं या पैसा कमाना चाहते हैं। पैसा कमाना चाहते हैं उसके कारण लोगों का फायदा हो रहा है, अलग बात। लोगों की मदद कर रहे हैं उसके कारण पैसा आ रहा है, अलग बात। बी सॉर्टेड एंड क्लियर, नहीं तो इस फील्ड में नहीं कमा पाओगे। ये ऐसे चलते जा रहे हैं तो एक स्टक नहीं हो रहा। जगमोहन मल्होत्रा कह रहे हैं क्या मेरे लिए चेंज ऑफ प्लेस सही रहेगा? बिल्कुल सही रहेगा। आपको जयपुर बहुत फलने वाला है, बहुत अच्छा रहने वाला है। कीप कंटिन्यू, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। श्वेता चौधरी जी पूछ रही हैं कि मैं पीसीएस में कब सेलेक्ट होंगी। आई एम सॉरी टू से, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा कुछ इसमें फील नहीं आ रहा है। हाँ, तरुण जी पूछ रहे हैं आई वॉन्ट टू चूज बिटवीन CA एंड और डायमंड ट्रेड। आई वुड से यू विल बी डूइंग गुड इन डायमंड ट्रेड, नॉट इन CA। अपना बिजनेस कब होगा? 4/3/1986 6:50 AM कैथल हरियाणा। अपना बिजनेस कब होगा? इट विल टेक टाइम, काफ़ी टाइम लग सकता है। पहले जो पास्ट के ड्यूज हैं आपके उनको क्लियर कीजिए और फिर आगे बढ़िए। प्रिया जैन जी, मैंने आपको बताया कि कस्टमर नहीं आ रहे, उसका कारण क्या है। वास्तु एक्सपर्ट बनना है, फर्स्ट कंप्लीट योर जर्नी, लर्न एवरीथिंग, देन आगे बढ़िए। उससे पहले कुछ भी नहीं। बहुत सारे लोग बहुत जल्दी शुरू कर देते हैं तो वो गड़बड़ हो जाती है। बहुत ज़्यादा नॉलेज ना होने के कारण फिर लंबी दूरी तय नहीं कर पाते हैं। कुछ कमेंट्स रिपीट हो जाते हैं। मेरी बेटी के डेंटल क्लिनिक पर पेशेंट नहीं आते। नॉर्थ में एक स्पॉटलाइट लगा दीजिए, नॉर्थ को क्लियर कर दीजिए, और जो उनके टूल्स पड़े हैं जहां पर वो प्रैक्टिस करती हैं वो साउथ ऑफ साउथ वेस्ट में पड़े हैं, उनको हटा दीजिए, उनको शिफ्ट कर दीजिए साउथ वेस्ट के अंदर, और उनको बोलिए कि उनकी प्रैक्टिस जो है वो साउथ वेस्ट में और वेस्ट साउथ वेस्ट में बैठ के करें, साउथ ऑफ साउथ वेस्ट में ना जाएं। और नॉर्थ में लाल रंग का जो पायदान बिछाया हुआ है इसको भी वहां से रिमूव कर दें। और एक और बात रीता जी जो मेरे को इसमें समझ में आई, दिल से काम करने के लिए बोलिए आपकी बेटी को,
मुझे ऐसा फील हो रहा है कि वो बहुत ज़्यादा डिसहर्टेंड हो जाती हैं कि चलो ठीक है जैसा चल रहा है, बहुत ज़बरदस्ती वाली बात ऐसा ना करने की सलाह दीजिए। ऐसे तो हो ही नहीं पाएगा। स्पीड आई थिंक आज के लिए अभी आप सभी लोग कोई कमेंट्स ना कीजिए, जो ऑलरेडी आए हैं मैं उन्हीं को देखकर आंसर करने की कोशिश करता हूं, सो दैट कि मैं एटलीस्ट उनको रीड कर पाऊं। अदरवाइज ये बहुत फास्ट है, आई एम नॉट एबल टू रीड इट। आप लोग अपने अपने फोन्स भी देख सकते हो कि मैं रीड नहीं कर पाऊंगा। आप लोग एटलीस्ट ट्राई कीजिए कि अब कमेंट ना कीजिए, जो ऑलरेडी होंगे मैं उनमें से आंसर देने की कोशिश करता हूं। जब लगेगा तो आई विल आस्क यू अगेन। क्या किया जाए? हाँ नहीं, हाँ ठीक है। आदित्य ये पूछ रही हैं प्लेस नवादा बिहार, वास्तु एक्सपर्ट आचार्य बनना है। देखो पहली बात तो ये मैं शायद बहुत सारे लोगों को बोल चुका हूं, डोंट फोकस ऑन कि आपको आचार्य बनना है, ज्योतिषाचार्य बनना है, आपको पीएचडी लेनी है, आपको डॉक्टर बनना है, आपको क्या बनना है। फोकस ऑन कि आपको नॉलेज होनी चाहिए। कुछ मत बनने की कोशिश कीजिए। सीरियसली बोल रहा हूं, आपका काम आपकी नॉलेज के कारण आएगा। नॉलेज ग्रैब करने की कोशिश कीजिए, अपना पैसा मत वेस्ट कीजिए कि आपको कोई पद्धति मिल जाए, आपको डॉक्टर मिल जाए, आपके नाम के आगे फेक डॉक्टर लग जाए। आजकल एक बहुत ही बड़ा ट्रेंड है हीरो हीरोइन से जाकर अवार्ड्स लेने का, वो आप ले लो और आपको कोई बहुत बड़ी पद्धति मिल जाएगी। ऐसा मत करो, उससे कुछ नहीं होने वाला। किस चीज से मिलेगा फायदा? नॉलेज से मिलेगा। नॉलेज को प्राप्ति कर लो, लगे कि आपको अब लोगों को आप रिजल्ट दे सकते हो, काम आ ही जाएगा, बहुत अच्छे बन जाओगे। आचार्य का मतलब होता है प्रोफेसर, जो लोग पढ़ा सकते हैं, जो लोग ट्वीट कर सकते हैं, सिखा सकते हैं। तो जो लोगों को लगता है कि वो प्रोफेसर टाइप काइंड ऑफ है, उनके पास उतनी नॉलेज है, तो वो उसको आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। दैट्स इट। ऐसी कोई आपको डिग्री की जरूरत नहीं है। विंकी भाटिया जी पूछ रही हैं माय हस्बैंड गुरमीत। जब भी आप रिपीट क्वेश्चन पूछते हो तो ट्राई कीजिए कि पहले वाले का आंसर दीजिए कि क्या आपको वो चीजें मिली और कैसे मिली। लीगल इश्यूज आपके हस्बैंड फील कर रहे हैं। अगेन आपके घर के नॉर्थ वेस्ट के अंदर सीलन है एंड ब्राउन कलर है, व्हाट आई कैन सी। पुनीत आहूजा कह रहे हैं वास्तु एंड एस्ट्रोलॉजी में कुछ स्कोप है मेरे लिए। पुनीत आहूजा जी, वास्तु और एस्ट्रोलॉजी आप कर सकते हो, लेकिन वो पार्ट टाइम रहेगी। पैसा तो कमा लोगे, एक आधा केस भी बड़ा ले लोगे, बहुत अच्छे केस आपको मिल जाएंगे। रेगुलरिटी नहीं होगी कि आप जाने नहीं जाओगे वास्तु के नाम से, लेकिन हाँ आप कर सकते हो, पैसा आप आराम से कमा लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रश्मि भारती पूछ रही हैं डिवोर्स होगा कि नहीं होगा? होगा, टेंशन फ्री रहो। इसी साल या अगले साल की शुरुआत में खत्म हो जाएगा, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, घर में बहुत दिनों से फाइट हो रही है, कुछ खास करने की जरूरत नहीं है। थोड़ी सी गेहूं लो और उस गेहूं को एक पोटली में बांधो और अपने घर के साउथ वेस्ट में रख दो। जिन भी लोगों का ये बार बार प्रश्न आ रहा है मुझे वास्तु एक्सपर्ट बनना है, आप सभी लोगों को पता है 7 से 8 हमारे ऑनलाइन कोर्सेज हैं, उनको कंप्लीट कीजिए। एक ऑफलाइन कोर्स है जो जनवरी के अंदर आएगा, एडवांस लेवल का कोर्स है जो 2 सालों में एक बार होता है, उसको अटेंड कीजिए। तो जो जो क्षेत्र में कोर्स हो रहे हैं छोटे छोटे, जैसे अभी एस्ट्रोलॉजी का कोर्स हो रहा है, उसको भी कर लीजिए। उससे आपको काफ़ी प्राप्तियां होती हैं। जैसे एस्ट्रोलॉजी का कोर्स है वो, उसमें आपके काफ़ी डाउट क्लियर हो जाते हैं। सुबह से शाम तक हम लोग वहीं रहते हैं, काफ़ी हद तक मैं लोगों से पर्सनली भी मिलता हूँ उसके बाद में। और फीस स्ट्रक्चर्स भी काफ़ी कम है, लगभग नेग्लिजिबल रहते हैं। जैसा जैसा शहरी खर्चा होता है उस तरीके से रखे जाते हैं। फर्स्ट गेट द नॉलेज। यार
1 लाख की कमाई है लेकिन सेविंग नहीं हो रही, वेस्ट साउथ वेस्ट में वास्तु दोष होने के कारण ऐसा होता है, उसको चेक कर लीजिए। कोई टॉयलेट है तो उसको ट्रीट कर लीजिए, हो जाएगी। वहाँ पर एक पिगी बैंक लगा दीजिए, उससे भी आपको काफ़ी आराम मिलेगा, काफ़ी प्राप्तियाँ होंगी, फायदा होगा। हो गया हो गया हो गया। हाँ, इसमें रुक सकता है, लाओ। My mother is suffering from cancer and food pipe, also get 2 heart attacks. No toilet or kitchen in north east, please help. It is not possible at all. आपके घर के पहली बात तो ये चेक कीजिए कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर और क्या वास्तु दोष है। वास्तु दोष तो 100% है, कूड़ा कबाड़ बहुत ज़्यादा होगा, कचरा पड़ा होगा। दूसरी बात, साउथ साउथ वेस्ट में खाने का आइटम क्या है उसको देखिए, हरा रंग क्या है उसको देखिए। इन दोनों तीनों चीज़ों से आपको काफ़ी फर्क पड़ जाएगा, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें रिलैक्स हो जाएंगी, सही हो जाएगा। रेस्ट बहुत ज़्यादा फोकस मत कीजिए। आई थिंक देयर इज टाइम टू लीव। डिवाइन सोल पूछ रही हैं पीहू कि मेरी मॉम से नहीं बनती। बहुत गलत फहमी में हो, आपको ऐसा लगता है कि आपकी मॉम से नहीं बन रही है, बट मॉम इज़ वेरी गुड, बहुत केयर करती हैं आपकी, बहुत प्यार करती हैं, और आपको उनसे बातचीत करनी चाहिए, ढंग से करनी चाहिए। मैं ऑनलाइन बिजनेस स्टॉप्ड क्योंकि आपने ईस्ट के अंदर कुछ इंटीरियर डेकोरेशन का काम किया है। अंकुश शाह ने लिखा है, शायद कोई घड़ी लगाई है, कुछ वहाँ पर स्टोरेज करा है, इस तरीके की कुछ प्रॉब्लम करिए, उसको सही कीजिए, चीज़ें ठीक होंगी। शुड आई गो इन इंडिया और गो अब्रॉड? इन इंडिया। त्रिशूल राय। पम्मी सिंह परमजीत कौर पूछ रही हैं कि मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है, स्टिच स्टूडियो, बैग्स एंड पाउचेस बनाते हैं। पम्मी सिंह परमजीत कौर, इनको सर्च कर लीजिए, इनके बैग्स देख लीजिए, आप में से किसी को पसंद आए तो ले लीजिएगा, आपका काम शुरू हो जाएगा। और दूसरी बात ये कि इट इज़ अ फेस ऑफ अप्स एंड डाउन्स, बट बहुत अच्छे तरीके से आपका ये ब्रांड चलेगा, लेकिन आपको एक अच्छी ब्रांडिंग करने की सख्त आवश्यकता है, जो कि कमी मुझे फील हो रही है कि है। बिल ट्रेंड्स पूछ रहे हैं कि यूएसए का वीज़ा लगा है, साउथ ईस्ट में भी चेक कर लिया, प्लीज़ हेल्प। इनका पासपोर्ट नहीं मिल रहा है। अगर आपको साउथ ईस्ट में नहीं मिला है, बट आई थिंक अगर आप हमारे वही स्टूडेंट हो जिनको मैंने बोली थी ये बात, नहीं मिल रहा है, देन आई डोंट थिंक कि आपका पासपोर्ट आपको मिलने वाला है। हाँ, सिमरजीत सिंह पूछ रहे हैं क्या मैं वास्तु में सक्सेस हो जाऊंगा? कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हो, बहुत अच्छा करोगे। अपने लोकल लोगों को पकड़ो जिनके लिए आप कंस्ट्रक्शन करते हो, बहुत अच्छा करने वाले हो वास्तु में, बट अगेन नॉलेज की कमी दिखाई दे रही है। आप नॉलेज को अच्छा कीजिए, बहुत सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। I am trying for MBA good college from last 2 years but not able to get. Will I get my admission this year? No, नहीं मिलने वाला। Should I pursue my current job or leave? You should leave, Kritika.
सुदीप चोपड़ा जी कह रहे हैं कि मैं मध्य प्रदेश से हूं और मैं काफ़ी टाइम से एस्ट्रोलॉजी के बारे में पढ़ रहा हूं। अगर आप इसको और अच्छे से जानना चाहते हैं तो मैं आपको सिर्फ यही सजेस्ट करूंगा, मुंबई आएँ, मुंबई में 11 सितंबर को कोर्स है, उसको अटेंड कीजिए, आपको कुछ क्लैरिटी होंगी। एज ऑफ नाउ इतना ही, क्योंकि कई बार हम ना रूढ़वादी चीज़ों से चल रहे होते हैं जो बहुत ज़्यादा फिक्स्ड हैं कि ऐसा लिखा गया था ग्रंथों में, ऐसा लिखा गया था, जिसके कारण हमें काफ़ी सारी समस्याएं देखने को मिलती हैं। उनसे ऊपर उठने की ज़रूरत है, साइंटिफिक तरीके से सोचने की ज़रूरत है, नए तरीके से सोचने की ज़रूरत है, तो वो ज़रूर कीजिए, आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। और अपने इर्द गिर्द एस्ट्रोलॉजी को फाइंड करने की कोशिश कीजिए। बहुत हो गया कि अब आप पुराने तरीके से सोचने की कोशिश कर रहे हैं, नए तरीके से सोचने की कोशिश कीजिए, आपको फ़ायदा होगा। तुला लगन है, शुक्र बुध केतु 12th में है, गुरु में बुध की दशा चल रही है। मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने ऑस्ट्रेलिया की पीआर लगाई हुई है, ऐसा क्या करूं कि जल्दी आ जाए? बहुत जल्दी आने ही वाला है। साउथ वेस्ट में कनाडा का एक चित्र और लगा दीजिए, बहुत आराम से बहुत जल्दी आ जाएगा, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। और एक और बात, आप सभी के जीवन में जो जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ट्राई टू मैनिफेस्ट। जितना ज़्यादा मैनिफेस्ट करोगे, हाँ, जितना ज़्यादा सोचने समझने की शक्ति करोगे, लेकर आओगे, उतना ज़्यादा प्लैनेट जो अच्छे हैं वो आपका सपोर्ट करने लगते हैं और जो बुरे हैं वो बैलेंस हो जाते हैं समहाउ वास्तु के दौरान और आपकी सोच और शक्तियों से। बहुत जल्द मेरी कोशिश है कि मैं ऐसा ही एक मैनिफेस्टेशन प्रोग्राम, बिग ब्रांड प्रोग्राम, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट रखने वाला हूँ, दिल्ली सेंट्रिक रखने वाला हूँ। तो तैयार रहिएगा, अक्टूबर के अंदर हम लोग कोशिश करेंगे कि मैं आप सभी लोगों को सिखाऊं कि हार्डकोर मेडिटेशन और मैनिफेस्टेशन प्रैक्टिसेस क्या होती हैं जो आपको रोज करनी चाहिए, जिससे आपका जज्बा कभी ना टूटे। कभी कभी अप्स एंड डाउन चलते हैं, कभी कभी लो मूड चलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप रोज ही डाउन सोचते हो, मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ ये हो गया। फ्रिक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए ओके है, लेकिन वापस वेव बैक कैसे करना है। और यकीन मानिएगा, वास्तु आपको हेल्प करता है और मैनिफेस्टेशन भी उतनी ही हेल्प करती है टू अचीव। अगर वास्तु अच्छा नहीं है तो मैनिफेस्टेशन फेल हो जाती है, मैनिफेस्टेशन अच्छी नहीं है तो कई बार वास्तु भी फेल हो जाता है, बिकॉज आप खुद अचीव नहीं करना चाह रहे। आपको अचीव करने के लिए सोचना पड़ेगा, और इसके लिए दिल्ली के अंदर, तो जो भी लोग अक्टूबर के आसपास अपना प्लान बनाइएगा दिल्ली में आने का, हम लोग बहुत अच्छा मैनिफेस्टेशन प्रोग्राम जरूर रखेंगे, एब्सोल्युटली फ्री। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आइए, जितने ज़्यादा लोग एक बार में बैठ के मैनिफेस्टेशंस करते हैं, उतनी ज़्यादा खूबसूरती से यूनिवर्स आपके बारे में सुनता है, प्राप्त करता है। और अच्छे दिल से ग्रेटिट्यूड देने की कोशिश कीजिए जो आप सीखने वाले हैं। मैंने कई बार ये बात नोट करी है, लोग ग्रेटिट्यूड करना भूल जाते हैं कि जिनसे आपने सीखा है, जैसा आपने सीखा है, जो आप यूनिवर्स से ग्रहण कर रहे हो, अपने माता पिता से ग्रहण कर रहे हो, उन सबको बाउंस बैक करने की कोशिश कीजिए। बहुत जल्द मिलेंगे दिल्ली के अंदर इस वाले कोर्स के साथ में। जॉब स्विच कब पॉसिबल है? शेयर मार्केट एज करियर ग्रोथ कैसा रहेगा? शेयर मार्केट बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा। जॉब स्विच बहुत जल्द हो सकता है, बड़े जल्द हो सकता है। अगर आप ट्राई कर रहे हैं तो एक आध महीने के अंदर आपका जॉब स्विच हो जाएगा। फिल्म इंडस्ट्री में फेम कब मिलेगा? व्हाट आई थिंक इज 2023 के मिड में, जून जुलाई के आसपास। और अगर आप उसमें लग चुके हैं तो मतलब मैं ये जो टाइम ड्यूरेशन है ये कोई दिमाग में नहीं आती, हम लोग अपनी कुछ साइंसेस के साथ में हेल्प लेकर आपकी बात करते हैं। तो अगर आप बहुत अच्छे तरीके से लग चुके हो, अगर आप सक्सेस में आ चुके हो, तो आपको फेम मिलेगा अगले 1 से 1.5 साल के अंदर। या आप जो भी कर रहे हो उसमें 1 से 1.5 साल के अंदर आपको पुश और सक्सेस मिल जाएगा। सन डेट ऑफ बर्थ आकाशदीप 1995, दिल्ली राइस का बिजनेस है, डिजायर्ड रिजल्ट। बहुत ज़्यादा गड़बड़ है आपके बिजनेस प्लेस में, आपके घर में भी, जिसके कारण ऐसा हो रहा है। डायरेक्टली एक रेमेडी से आपका कोई काम नहीं चलने वाला। व्हाट इज साउथ साउथ वेस्ट एंट्रेंस? एन एंट्रेंस विच लाइज बिटवीन साउथ वेस्ट एंड साउथ।
इसको चेक करने के लिए हमारे कुछ सेशंस हैं यूट्यूब पर, उनको देखिए, आपको काफ़ी हद तक फ़ायदा होगा, समझ में आएगी चीज़ें। आपका मस्टर्ड ऑयल का बिजनेस है क्या मेरे लिए, वो अच्छा है, बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कीप कंटिन्यू, अच्छे तरीके से फ़ायदा होगा। तरुण गोयल पूछ रहे हैं, विल आई गेट इनटू माय फादर बिजनेस समथिंग एल्स। और ये भी कह रहे हैं मेंटल इश्यूज इन चाइल्डहुड, आपके घर के अंदर, आपके पूजा मंदिर में या किसी पुरानी अलमारी में कुछ पुराने नारियल पड़े हैं, पुराने काफ़ी ओल्ड, उनको उठाकर अपने घर से जल प्रवाह कर दीजिए, चीज़ें ठीक होंगी, अदरवाइज ये मेंटल इशू चलता रहेगा। क्या मेडिटेशन ज़्यादा करने से फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है? अगर आप मेडिटेशन गलत कर रहे हैं और आप स्पिरिचुअलिज्म की तरफ डायरेक्टली बढ़ चुके हैं और आपको पता ही नहीं कि कर्म भी करना चाहिए, मेडिटेशन का एक प्रोसेस है, उसको करने की कोशिश कीजिए, भटकिए मत। अदरवाइज हो सकता है आप 24 घंटे इतने स्पेस एलिमेंट में चले जाएं कि आप एक्चुअल में मेडिटेशन ही करते रह जाएं। तो हाँ, कई बार होती है, लेकिन आपको सही तरीका मालूम होना चाहिए। Septic tank for businessmen, septic tank for businessmen. For anyone, septic tank is good in south or southwest and west northwest. चलिए, आई थिंक आज के लिए डन फॉर टुडे, और कल फिर से 8 बजे हम मिलेंगे। एक तो जब भी आप अपने प्रश्न लिखेंगे कल, इस बात का प्लीज 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 ध्यान दीजिएगा कि नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्रॉब्लम एक साथ मैसेज कीजिएगा, तो फिर मैं आप लोगों को आंसर जरूर करता रहूंगा। दूसरी बात, इंस्टाग्राम पर भी आप स्टोरीज में रिप्लाई कर सकते हैं, मैं आस्क अ क्वेश्चन करके डालूंगा, आप उसमें मुझे रिप्लाई कर दीजिएगा, मैं वहां पर आपके आंसर जरूर करूंगा। और कल रात को 8 से 9 फिर से हम लोग मिलेंगे, ताकि आप सभी लोगों को सारी चीजें समझ में आए और ये वाले गैप्स ना आए। वास्तु एस्ट्रोलॉजी में क्या स्कोप है मेरे लिए सर? डेट ऑफ बर्थ 1993, पुनीत हो जाओ। एज मैंने कहा कि बहुत ज़्यादा सिर्फ और सिर्फ वास्तु एस्ट्रोलॉजी में नहीं जाना, पैसा कमा सकते हो, नेम फेम के लिए नहीं। No stability, no saving. Please answer. Because you have a Vastu dosh in southwest direction of your home. That's why this is happening. Ram Ram for my marriage and career for brother 25/12 from Hyderabad. कुछ लोग बार बार लिखते हैं सर स्वेलिंग इन लेग्स, आपके घर के साउथ वेस्ट में पानी स्टोर हो रहा है, जिसके कारण आपको ये प्रॉब्लम आ रही है। चलिए, डू कमेंट ऑन ट्विटर, इंस्टाग्राम, जहां पर आपको ठीक लगे, ताकि इस बारे में और लोगों तक बात पहुंच सके। कल फिर 8 से 9 हम लोग जरूर मिलेंगे। आप लोग अपने प्रश्नों को तैयार रखिएगा ताकि मैं आंसर दे सकूं। इंदौर आ रहा हूं 8 तारीख को, 11 तारीख को मुंबई, इस बारे में भी ध्यान रखिएगा। जो लोग मिलना चाहें, कोर्स करना चाहें, जरूर आइएगा। इंदौर में कोई कोर्स नहीं है, मुंबई में कोर्स है। थैंक यू वेरी मच, स्टे ट्यून्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल। कल फिर से 8 बजे मिलेंगे और आपकी सारी समस्याओं का समाधान करेंगे।